द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर डज नॉट लेट हिज लाइफ बी फॉल्स ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस. Expectations compel a person to become false. He tries to be authentic, so neither he becomes false nor he creates a situation where others may become false. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने जीवन को कभी भी झूठा नहीं होने देता, अपेक्षाओं के विस्तार के चलते हुए वो अपने जीवन को कभी झूठा नहीं होने देता. अपेक्षाएं एक व्यक्ति को झूठा होने के लिए बाध्य कर देती हैं. तो जो ध्यानी है वो प्रामाणिक रहने की कोशिश करता है, ना वो स्वयं झूठा होता है, ना कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करता है जहां दूसरे को झूठा होना पड़े. छोटी सी साधारण सी बात इस सूत्र कहता है, क्योंकि छोटी और साधारण बातों से ही तो जीवन बनता है. ये द बुक ऑफ मेडिटेटर के सूत्र जो हैं वो जीवन शैली के लिए, कि ध्यानी की जीवन शैली. ध्यान क्या है वो तो ध्यान सूत्रों में बात हो गई. अब ध्यान को समझना है तो ध्यान सूत्रों को सुनिए, उनको समझिए. जीवन शैली क्या है, कैसी होनी चाहिए, उसके लिए ये एक मैनुअल समझ लें, एक मार्ग निर्देश देने वाली चीज़ कह लें, वो द बुक ऑफ मेडिटेटर है. तो अब ये कहता है कि ध्यानी प्रामाणिक जीवन जीता है. वो न स्वयं झूठा होता है, न किसी और को झूठा होने की कोई परिस्थिति पैदा करता है. और इसमें जो छोटी सी बात कहता है सूत्र, वो क्या, झूठा होता कैसे है व्यक्ति, अपेक्षाओं के विस्तार के कारण. अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, कैसे अपेक्षाएं झूठ बना देती हैं व्यक्ति को, क्योंकि हम अपेक्षाएं ही ऐसी अतिरंजित करते हैं, अयथार्थ अपेक्षाएं पालते हैं, तो व्यक्ति को दिखावा करना पड़ जाता है, उसको झूठ होना पड़ता है. अगर हम अपेक्षाओं को रियलिस्टिक रखें, यथार्थपूर्ण रखें, तो कभी भी स्वयं को झूठा होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और अपेक्षाओं का दबाव अगर हम ना डालें किसी के ऊपर, तो दूसरे भी झूठे नहीं होंगे. जो परिस्थितियां हैं जिनमें लोग झूठे होते हैं, हम उनके ऊपर दबाव डाल देते हैं. अब जैसे कोई अध्यात्म में ही गया, कुछ दिन उसने ध्यान किया, अब लोग उससे अपेक्षा करने लग जाएं कि अब तो ये बुद्ध हो गया होगा, परिपूर्ण शांति में चला गया होगा, इसके जीवन में अब कोई बिखराव नहीं रह गया होगा. वो व्यक्ति भी इन अपेक्षाओं को अपने अंदर उतार लेगी, अच्छा ऐसा ही होना चाहिए. तो वो होगा तो शायद नहीं, लेकिन दिखावा करने लगेगा, वो झूठ होने लगेगा. अब इसमें कुछ रखा तो नहीं. ध्यान की यात्रा ही पूरी प्रामाणिक होने की, ऑथेंटिक होने की. तो ध्यान में जा रहा है, जिस मात्रा में शांति घट रही है वो उसको स्वीकार करता है, अशांति जो है उसको स्वीकार करता है, जीवन में जो जैसा है उसको पूरा का पूरा वैसा ही स्वीकार करता है. वो ये नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए और जो है इनके बीच एक संतुलन. वो संतुलन बहुत आवश्यक है, बड़ा बारीक सा संतुलन है, क्योंकि रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक, यथार्थपूर्ण और अयथार्थ अपेक्षाओं का ये सारा संतुलन है. जीवन में अगर हम यथार्थ बने रहेंगे, रियलिस्टिक बने रहेंगे, तो चीज़ें ठीक रहेंगी. अपेक्षाएं देखिए यूं तो बुरी नहीं है, क्योंकि हम कुछ अपेक्षा तो करते ही हैं. हम रात में सोते हैं तो सुबह उठने की अपेक्षा होती है, रियलिस्टिक है. लेकिन रात में सोएं और सुबह उठकर उड़ने की अपेक्षा हम कर लें तो ये अनरियलिस्टिक अपेक्षा हो जाएगी. उदाहरण के लिए तो हमको लगेगा सुबह उठे हम उड़ नहीं पाए, उड़ता तो कोई नहीं है. जीवन में कोई भी परिस्थिति हो उसका आकलन करें, उसका विश्लेषण करें और देखें कि ये सचमुच में हमारे जीवन के दायरों में, हमारी क्षमताओं में आ रही है या नहीं आ रही है. हर व्यक्ति की सीमा, हर व्यक्ति की प्रतिभा, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है. तो जो अपेक्षाएं हैं
वो भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगी। दो व्यक्तियों के लिए वो एक जैसी नहीं हो सकती। कोई मान लीजिए बहुत सक्रिय है, बहुत प्रतिभाशाली है अस्तित्व के अनुकंपा से, तो वो अलग तरह से जीवन को जिएगा। कोई व्यक्ति उतना उसके जैसा नहीं है, अब वो अपनी अपेक्षाएं अगर उसके ऊपर डाल दे तो व्यक्ति झूठा होने लगेगा, फिर दिखावा करने लगेगा। अध्यात्म का जितना भी जगत जिसको लोग देखते हैं जो पाखंड से भर गया है, पाखंड है क्या? पाखंड भी तो एक झूठा हो जाना है, फॉल्स हो जाना है। पाखंड में घिर ही गया है अध्यात्म का जगत, इसलिए क्योंकि हम अपेक्षाएं उस किस्म की लोगों के ऊपर आरोपित कर देते हैं। लोगों को कैसा होना चाहिए कई बार वो स्वयं तय करते हैं और कई बार बाहर से लोग तय कर देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। सूत्र कहता है प्रामाणिक रहिए। आपको क्रोध आता है तो आप अपने क्रोध को स्वीकार करिए। आपके भीतर काम वासना है उसको स्वीकार करिए। आपके भीतर ईर्ष्या है उसको स्वीकार करिए। जो भी है, मतलब अच्छा बुरा कुछ नहीं। अब ये कहना कि खराब है ये अच्छा, उसमें नहीं सूत्र ले जा रहा है। वो कह रहा है जो है जिस मात्रा में है उसको स्वीकार करने से जो साधक है वो प्रामाणिक हो जाता है, ऑथेंटिक हो जाता है। ऑथेंटिक व्यक्ति को झूठ होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब ध्यानी आगे जीवन में चलता है तो अपने लिए सारी प्रामाणिकता की स्थितियां रखता है और दूसरों के लिए भी, जो उसके साथ चल रहे सहयात्री हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उसके मित्र हैं, प्रियजन हैं, उन सब पर भी कोई ऐसा दबाव नहीं डालता, कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं बनाता जहां पर झूठ होना पड़े। कभी अपने परिवार में ही देखो लोग झूठ क्यों बोलते हैं। अगर परिवार में कोई भी सदस्य हो वो दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार हो और उस पर खराब प्रतिक्रिया ना कर रहा हो तो लोग सच बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे। बच्चे हैं वो झूठ इसलिए बोलना सीख जाते हैं क्योंकि उनको लगता है डांट पड़ेगी, तो डांट वो चाहते नहीं हैं तो वो झूठ बोलेंगे। अगर बच्चों को ये पता चल जाए कि नहीं हम सच बोलेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, और अगर उसमें कुछ गलत होगा तो जो माता पिता वो समझा देंगे, डांटेंगे थोड़े, समझा दिया जाएगा। बच्चों को हर चीज़ का ज्ञान हो जरूरी तो नहीं। इसी तरह से बड़े भी हैं, आपस के बड़े लोगों के संबंध में वहाँ भी झूठ इसलिए पैदा होता है कि अपेक्षाओं का दबाव बना दिया जाता है कि व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए और वो वैसा है नहीं। तो यही बात पूरे जीवन में फैलानी है। ध्यान की यात्रा में भी हमको इस चीज़ को स्मरण रखना है क्योंकि वो प्रामाणिकता की यात्रा है। जो व्यक्ति प्रामाणिकता से चलता है वो रूपांतरित होता जाता है। हमारे स्वीकार से ही हमारी जो भी वृत्तियां हैं वो उच्चतर वृत्तियों में रूपांतरित हो जाती हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि अपेक्षाएं तो रखें, लेकिन ऐसी अयथार्थ और काल्पनिक अपेक्षाओं के जाल में ना उलझ जाएं जो झूठा होने को विवश कर दें। तो इसको ध्यान में रखकर हर साधक को आगे बढ़ना